Hello students, today we will start with the chapter 4, Simple Equations, exercise 4.2, question number 1. Give first the step you will use to separate the variable and solve the equation. पहले आपने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है. पहले आपने वेरिएबल को सेपरेट करना है और फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है. सो लेफ्ट हैंड साइड में है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपने वेरिएबल को एक तरफ रखना है और नंबर को दूसरी तरफ लेके जाना है. तो स्टेप 1 विल बी सेपरेट द वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल को वन साइड एंड नंबर्स को दूसरी साइड. तो अब x इधर रहेगा और जो आपका 1 है दैट यू विल टेक टू द राइट साइड. तो जब आप एक नंबर को लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाते हैं तो उसके साइंस जो है अपोजिट हो जाते हैं, +1. सो x इज इक्वल टू 1. सो आपके यहाँ पे लिखोगे कि टेक 1 टू द राइट साइड. फर्स्ट स्टेप है आपका, यहाँ पे स्टेप 1 है, टेक 1 टू द राइट हैंड साइड. ठीक है, तो ये आपका वेरिएबल आ गया. x की वैल्यू आ गई हमारी 1. सिमिलरली हम दूसरा कोई क्वेश्चन करते हैं, इसी का हम g पार्ट करेंगे. आपको g पार्ट गिवन है y प्लस 4 इक्वल्स टू 4. क्लियर. अब हमने वेरिएबल को सेपरेट करना है. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वेरिएबल के साथ 4 प्लस हो रहा है, बट हमें सिर्फ वेरिएबल चाहिए क्योंकि तभी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट होगी. सो हम 4 को लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाएंगे. तो स्टेप क्या होगा, टेक 4 टू द राइट हैंड साइड. क्लियर. सो y इक्वल्स टू 4 माइनस 4 इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 0. क्लियर. अब एक पार्ट और करके बताती हूँ मैं इसका, h पार्ट. h पार्ट आपको गिवन है y प्लस 4 इक्वल्स टू -4. y प्लस 4 इक्वल्स टू -4. We will separate the variable. For that we have to take 4 from the left hand side to the right hand side. So take 4 to the right hand side. So y equals to -4, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस के साथ है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस के साथ हो जाएगा. सो y इक्वल्स टू -8. क्लियर. सो 3 पार्ट्स मैंने आपको कर दिए हैं, रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद ट्राई करने हैं. आगे आता है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है, ए गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल देन सॉल्व द इक्वेशन. सेम इक्वेशन है, बस ये है कि आपने पहले एक वेरिएबल के साथ एक नंबर के साथ क्या था, अब इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा. जैसे है मल्टीप्लिकेशन वाले, a इज इक्वल टू 3l इक्वल्स टू 42. देखिए यहाँ पे l के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें वेरिएबल के साथ वाले नंबर को सेपरेट करना है बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. सो हम क्या करेंगे, डिवाइड. यहाँ से 3 को अगर सेपरेट करना है, अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को या तो 3 के साथ डिवाइड कर दो या तो फिर टेक 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड टू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो वो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा. सो हम दोनों तरफ ही 3 डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड 3 टू बोथ साइड्स, बिकॉज हमें इसके साथ का 3 फिनिश करना है. बस ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल को सेपरेट करना है. सो 3l अपॉन 3 इक्वल्स टू 42 अपॉन 3 इम्प्लाइज l इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 4 जा 12. क्लियर. फिर आपके पास आता है c पार्ट. c पार्ट में है p अपॉन 7 इक्वल्स टू 4. ठीक है, तो अब इसमें क्या स्टेप रहेगा, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे 7 डिवाइड हो रहा है. ऑब्वियसली जब इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, क्योंकि डिवाइड है तो राइट हैंड साइड एक साइड से दूसरी तरफ जाते हैं, अपोजिट साइड में हो जाता है मल्टीप्लाई. तो हम दोनों तरफ 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो मल्टीप्लाई 7 टू बोथ साइड्स. p अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7, 4 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, p इज इक्वल टू 28 आ गया. उसके बाद आता है आपके पास, हमने ले लिया e पार्ट. e पार्ट इज इक्वल टू 8y इज इक्वल टू 36.
क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे y के साथ है 8 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हमें इसको सेपरेट करना है वेरिएबल से तो 8 को हमें राइट हैंड साइड लेके जाना पड़ेगा। अगर हम इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड 8 टू बोथ साइड्स। 8y अपॉन 8, 36 अपॉन 8। 8 से 8 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 36 अपॉन 8। इसके बाद हम इसको रिड्यूस भी कर देंगे। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम करते हैं f पार्ट। f पार्ट है हमारा z अपॉन 3 इक्वल्स टू 5 अपॉन 4। क्लियर। सो हमने z अपॉन 3 और 5 अपॉन 4 है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, z वेरिएबल के साथ हमारा 3 जो है डिवाइड हो रहा है, हमें इसको फिनिश करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 3 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ 3 को मल्टीप्लाई कर देना है। सो मल्टीप्लाई 3 टू बोथ साइड्स, z अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3, 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3, z इज इक्वल टू 5 3 जो 15, 15 अपॉन 4 है। क्लियर। इसके बाद हमारा आता है लास्ट में h पार्ट। h पार्ट है 20t इज इक्वल टू -10। क्लियर। अब लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल के साथ हमारा 20 है। अगर हमने इस 20 को फिनिश करना है, सेपरेट करना है वेरिएबल से, तो हम क्या करेंगे, 20 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे। सो हम क्या करेंगे, जब उस तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो हमने क्या करना है, दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। डिवाइड 20 टू बोथ साइड्स। 20t अपॉन 20 इक्वल्स टू -10 अपॉन 20। 20 से 20 कैंसिल, t इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। ये आपकी t की वैल्यू आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने आपको काफ़ी पार्ट्स कर दिए हैं, रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद ट्राई करने हैं। अगर किसी पार्ट में प्रॉब्लम आएगी तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। आपने दोबारा स्टेप्स देने हैं वेरिएबल को सेपरेट करने के, और फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है। मतलब हम इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। 3n - 2 इक्वल्स टू 46। क्लियर। फर्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करेंगे, 3n - 2 है, तो वेरिएबल के साथ, वेरिएबल जो क्वेश्चन है 3n, उसके साथ -2 हो रहा है, तो पहले हमें -2 को फिनिश करना पड़ेगा। क्लियर। तो जो -2 है, इसको कहाँ लेके जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ। फर्स्ट स्टेप है टेक -2 टू राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड में -2 को लेके जाएंगे, तो राइट हैंड साइड में जाके वो प्लस हो जाएगा। सो 3n इक्वल्स टू 46 प्लस 2, 3n इक्वल्स टू 48। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए आपने क्या करना है, 3n इक्वल्स टू 48 हो गया। अब हमारे पास फिर भी वेरिएबल के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 जो है वो भी राइट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपने अकॉर्डिंग टू स्टेप्स क्या करे थे कि 3 को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, बिकॉज फिर 3 यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो डिवाइड 3 टू both sides. So 3n upon 3 equals to 48 upon 3 and equals to, डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 6 जा 18। क्लियर। इसी तरीके से अगर हमारे पास, इसी का मैं दूसरा मेथड बता रही हूँ, जहाँ पे आपके पास 3n इक्वल्स टू 48 था, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि डिवाइड या टेक 3 टू राइट हैंड साइड। जब आप 3 को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड। सो क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी शो कर सकते हो, ठीक है। अब इसके साथ हम करेंगे सी पार्ट, बी पार्ट सेम है, सी पार्ट पे देखेंगे। सी पार्ट है 20p/3 इक्वल्स टू 40। सबसे पहले जो हमारा 3 है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। सो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 टू बोथ साइड्स, क्योंकि राइट हैंड साइड में जाके ये मल्टीप्लाई होगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 टू बोथ साइड्स, 20p/3 मल्टीप्लाई 3 40 इंटू 3। 3 से 3 कैंसिल, हमें 3 ही फिनिश करना था। सो 20p इक्वल्स टू 120 हो गया। क्लियर। अब हमारा 20p इज इक्वल टू 120 है। अब हमने 20 को फिनिश करना है, तो 20 को फिनिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर इसके नीचे 20 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या है, बीच में इक्वल का साइन है, बैलेंस्ड इक्वेशन होती, दोनों तरफ 20 को क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। या हम दूसरे मेथड में भी ऐसे होगा, अगर हम 20 को राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं तो यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाते हैं ऑब्वियसली उसका साइन अपोजिट हो जाता है, तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास आता है डिवाइड 20 टू बोथ साइड्स, 20p/20 इक्वल्स टू 120/20। तो ये आ गया p, 0 से 0, 2 1 जा 2, 6 का 12, p की वैल्यू आ गई आपकी 6। क्लियर। जैसे आपका सी पार्ट है सेम आपका डी पार्ट है। डी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अभी तक जब भी हम सॉल्व कर रहे थे ऑलवेज वी नीड टू राइट द स्टेप, हमें स्टेप बाय स्टेप करना था। अब भी हमें स्टेप बाय स्टेप करना है, लेकिन अब हम डायरेक्ट स्टेप्स नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो मेथड वही रहेगा, बट हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इसको। 10p इक्वल्स टू 100 है, तो हमारे साथ 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑब्वियसली जब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे अपोजिट कर देंगे साइन को, तो ये वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो p इज इक्वल टू 100/10 कैंसिल, p इज इक्वल टू 10 आ गया। क्लियर। अब हम इसका करेंगे सेकेंड पार्ट, b पार्ट है, सेकेंड पार्ट है 10p + 10 इक्वल्स टू 100। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये वाला 10 रिमूव करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो +10 है इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। सो 10p इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 10p इक्वल्स टू 90। उसके बाद 10 जो है p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 90/10 p इक्वल्स टू 9। उसके बाद हम करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट है p/4 इक्वल्स टू 5। p/4 है, 4 जो है इसके साथ डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू 5 × 4, p की वैल्यू आ जाती है 20। उसके बाद मैं आपके लिए करूँगी ई पार्ट। डी पार्ट सेम ही रहेगा। ई पार्ट है आपका 3p/4 इक्वल्स टू 6। इसको करने के 2 मैथड्स हैं। 3p/4 इक्वल्स टू 6। देखिए एक तो मेथड है आप स्टेप बाय स्टेप करो। पहले आप 4 को उधर लेके गए, 3p, 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 3p इज इक्वल टू 24। अब जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 24/3, तो ये आ गया 8। क्लियर। और सेकेंड पार्ट है, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, तो 3/4 है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उसका रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स हो जाएगा, 4 ऊपर 3 नीचे। डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8। ये मेथड रहेगा। नेक्स्ट है, हम अब करेंगे इसका जे पार्ट। जे पार्ट आपको गिवन है 2q - 6 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले 6 जो है लेफ्ट हैंड साइड है, उसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। 2q इज इक्वल टू 0 + 6, 2q इज इक्वल टू 6 आ गया।
2 जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा 6/2. सो Q इज इक्वल टू 3 आ गया. क्लियर. अब हमारा इसमें से मैं H पार्ट कर देती हूँ एक, वो है 3S इज इक्वल टू 0. तो S की वैल्यू आ जाएगी 0/3. S इज इक्वल टू 0. ये था आपका 4th क्वेश्चन. 1 to 4 तक मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं. 1 से लेके 3 तक यू हैव टू राइट द स्टेप्स. एंड क्वेश्चन नंबर 4 में पूरा एक तरह से समराइज करके दिया है कि पहले जो आपने स्टेप बाय स्टेप सीखा है वो आप डायरेक्ट 4 में अप्लाई करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो. फिर भी अगर आपको इन क्वेश्चंस में से कोई प्रॉब्लम्स आती हैं यू कैन कमेंट बिलो. एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.